Today we are going to learn types of declaration in C. So अगर कोई वेरिएबल्स है उसको आप इंटीजर डिक्लेयर करना है, फ्लोट करना है, कैरेक्टर करना है, इसको हम C में कैसे करते हैं। तो जब मेन फंक्शन स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद हम डिक्लेरेशन करते हैं, जैसे BAS दिस इज वेरिएबल विच इज इंटीजर। ऐसे ही RS इट इज़ अ वेरिएबल विच इज़ फ्लोट। ठीक है, ऐसे ही ये भी आपका एक वेरिएबल है ग्रोसल और एक फ्लोट है। तो यहाँ आपने इसके साथ में दो वेरिएबल मेंशन किया है, तो इस मीन आप एक साथ दो, एक या एक से अधिक कितने भी वेरिएबल आप डिक्लेयर कर सकते हैं। ऐसे ये नेम, कोड, ये कैरेक्टर वेरिएबल्स हैं। अब यहाँ अगर हम देखें तो आई और जे ये इंटीजर वेरिएबल्स हैं। आपने आई और जे डिक्लेयर कर दिया, बट साथ में आपने इसको कुछ वैल्यू अलॉट की है, तो इट इज़ इनिशियलाइजेशन। ठीक है, अगर मैं लिखता इंट आई कॉमा जे फिर सेमी कॉलन, दैट इज़ ए डिक्लेरेशन। और जब मैं लिख रहा हूँ इंट आई इक्वल टू 10 कॉमा जे इक्वल टू 25, इट्स मीन डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन। आप इस तरीके से भी डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे फ्लोट में मैंने लिखा है a इक्वल टू 1.5 एंड b इक्वल टू अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। फ्लोट में इस तरीके से अगर आप डिक्लेयर करें, फ्लोट a इक्वल टू 1.5 एंड b इक्वल टू a प्लस 3.1, ये तो करेक्ट है, क्योंकि जब आप फ्लोट के आगे कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो यहाँ से स्टार्ट होता है। पहले वो a को देखेगा कि a इक्वल टू 1.5, ए इक्वल टू 1.5 है, फिर कॉमा, फिर बी को चेक करेगा, बी इक्वल टू ए प्लस 3.1। तो ए की वैल्यू ऑलरेडी आपको पहले 1.5 मिली हुई है, तो बी की वैल्यू असाइन हो सकती है। लेकिन अगर इस तरीके से अगर आप डिक्लेयर करेंगे तो ये एरर शो करेगा। ठीक है, सो इस टाइप का डिक्लेरेशन अलाउड नहीं है। तो ये एक एग्जाम्पल देखते हैं डिक्लेरेशन का। तो पहले मैंने हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच लिखा, फिर हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, फिर मेन, और मेन का ब्रेसेस स्टार्ट किया। मेन के जस्ट बिगिनिंग में ही आपको इंटीजर डिक्लेयर करना होता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा इंट ए, इंट ए। तो अब यहाँ पे अगर हम इसको रन करेंगे तो ये तो फ्लोट है परसेंट ऑफ एफ, तो इंटीजर के लिए क्या यूज़ होता है, परसेंट ऑफ डी। अब इसको आप रन करोगे तो आपको ए की कोई गार्बेज वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर ए की वैल्यू आप यहाँ, दिस इज डिक्लेरेशन, ये अभी क्या है, डिक्लेरेशन। ठीक है, अब जब ए की वैल्यू आप कुछ असाइन कर देते हो, ए इक्वल टू 10, तो ये क्या हो जाता है, डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन। अब इसे अगर हम रन करेंगे तो आपको 10 एलोकेट है। ठीक है, बट अब अगर इस डिक्लेरेशन को हम इस तरीके से लिखें, a इक्वल टू 10 कॉमा b इक्वल टू a प्लस 5, ठीक है, और इसको रन करें, इट्स फाइन। ठीक है, आपने डिक्लेरेशन में एक वेरिएबल भी यूज़ किया, करेक्ट है। लेकिन अगर हमने b को पहले लिख दिया, b इक्वल टू a प्लस 5 कॉमा a इक्वल टू 10, और तब अगर हम चेक करेंगे तो ये देखेंगे कि पहले हमें a की वैल्यू नहीं मिली है जब b इक्वल टू a प्लस 5 किया है, तो ये क्या शो कर रहा है, एरर। ठीक है, तो डिक्लेरेशन में इस बात का आपको ध्यान देना चाहिए, जब यहाँ से डिक्लेरेशन स्टार्ट होता है, इंट आपने लिखा b इक्वल टू a प्लस 5, तो a की वैल्यू पहले उसको मिलनी चाहिए, जो कि इस डिक्लेरेशन में उसको नहीं है। ऐसे ही इस अगर डिक्लेरेशन को देखें तो इंट a कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, तो यहाँ ए बी सी डी वेरिएबल्स हैं और इसको आपने डिक्लेयर कर दिया, सेमी कॉलन से ये स्टेटमेंट टर्मिनेट हो गया। फिर नेक्स्ट लाइन में आपने a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू,
तो इस टाइप का डिक्लेरेशन जो है फाइन है, आप ऐसे कर सकते हो, क्योंकि एक में डिक्लेयर किया, दूसरे में आपने वैल्यू असाइन की। लेकिन अगर इस तरीके से आपने डिक्लेरेशन किया तो वो एरर शो करेगा। और उसका रीज़न क्या है कि जब वो एक पे स्टार्ट करेगा, ए इक्वल टू बी देखेगा, तो बी की वैल्यू उसको तो पता ही नहीं है, तो वो एरर शो कर देगा। So this is the type of declaration that you can use in integer, float and character. Thank you.